तो भाई अपन निकल पड़े हैं, नया दिन नई शुरुआत, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं भाई। कुछ जरूरी काम है, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है यार। मौसम बढ़िया तो क्या यार, गर्मी है जा ही नहीं रही है, ठंड की ठंड है। और पीछे बहुत ट्रैफिक था क्योंकि सबने जो है उद्योग विहार में जाने वाले ट्रैफिक ऑफिस का बहुत होता है। यहाँ पे खाली है, अब आगे महिपालपुर में अपन फिर फंसेंगे यार। तो मीनवाइल अभी चलते हैं अपन अपने डेस्टिनेशन की तरफ, कुछ काम है वो करेंगे और फिर देन आई विल कम बैक। और फिर बाकी की कार्रवाई जो है वो अपन गुड़गांव में करेंगे। भाई दूसरी बात ये कि यार कल जो मैंने आपको बोला था ना कि जो कल हमने डिस्कस करना था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे, वो अपन बात कर नहीं पाए। तो आज क्योंकि कल का व्लॉग हो गया था अपना थोड़ा बड़ा, तो मैं बहुत लंबा व्लॉग खींचना नहीं चाह रहा था। तो आज अपन उस टॉपिक पे बात करेंगे कि भाई ये जो गवर्नमेंट के इतने सारे जो चेंजेस हो रहे हैं, जो फ्यूल में चेंज कर रहे हैं, जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो बार बार इनके जो डिसीजंस चेंज हो रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है और क्या सोच है और कहाँ तक वो जो इम्प्लीमेंटेशन है सक्सेसफुल हुई है इनकी। तो आज उस पर बात करेंगे यार, और इसका आम जनता पे और हम जैसे और आप जैसे मिडिल क्लास पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो बने रहो मेरे साथ मेरे चैनल पे दोस्तों। इट्स विक्रम शर्मा, इट्स माई लाइफ ऑन यूट्यूब। तो सब्सक्राइब करो दोस्तों प्लीज़, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। कल सब्सक्राइबर भी थोड़े से बड़े हैं और व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं यार, तो प्लीज़ सपोर्ट। भाई ये ना दिल्ली जाते हुए बड़े टिपिकल से रोड ब्लॉक्स आते हैं यार। पहला आता है आपका उद्योग विहार गुड़गांव में, फिर आता है आपका महिपालपुर। उद्योग विहार में ट्रैफिक था, उधर देखो उधर ऑफिस जाने वालों की कितनी भीड़ है। और इस तरफ महिपालपुर फिर भी क्लियर नज़र आ रहा है। ओहो, बोलते ही भाई फंस गए। तो ये टिपिकल रोड ब्लॉक्स है जो मिलते ही मिलते हैं यार। लो जी, बोला और अपन फंसे, और अब आगे जाके अपन दिल्ली कैंट में भी फंसेंगे यार। चलो देख लो भाई साहब, और लग गई ब्रेक। जैसे ही मैंने बोला वैसे ही ट्रैफिक आ गया। तो तू बोला और मैं उड़ा वाला चक्कर हो गया भाई। भाई साहब ट्रैफिक देखो दिल्ली का यार, ये है दिल्ली से वापस आने वाली जनता का हाल। जस्ट लुक एट द ट्रैफिक यार, सुपर ट्रैफिक है यार। एंड तक चलता जा रहा है, कम से कम 2 किलोमीटर लंबा जाम है ये। कमाल ही हो। और ये डेली की रूटीन है भाई साहब। और यहाँ हम भी फंस गए आगे आके। भाई साहब अभी फिर फंस गए हैं दिल्ली के ट्रैफिक में। दिल्ली कैंट से निकल रहा हूँ और बहुत भयंकर ट्रैफिक है यार, बहुत भयंकर। पता नहीं अब मैं कितनी देर में पहुँचूँगा। समय हो रहा है 6:19। मुझे नहीं लगता कि मैं 8 बजे से पहले घर पहुँचूँगा यार, क्योंकि ये पूरा जो रूट है, आई थिंक आई एम श्योर 100% श्योर कि ये ट्रैफिक से जाम रहने वाला है यार। बुरा हाल है भाई, बुरा हाल। तो भाई ये रोज़ की कहानी हो गई है। आप गुड़गांव के घर से बाहर निकलो एंड यू विल गेट स्टक इन द ट्रैफिक। और पूरा दिल्ली एनसीआर का यही हाल होता है। पीक आवर्स में कुछ नहीं कर सकते, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं, तो क्या ही करें यार। ट्रैफिक तो झेलना ही पड़ेगा अगर काम पे जाना है तो। भाई वो बात ये है कि यार जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बोला था, थोड़ा व्लॉग लंबा हो गया था तो इसीलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाया। तो हम लोग जो रोज़ अपने डेली व्लॉगिंग में एक नए टॉपिक की बात करते हैं, तो आज का टॉपिक है यार कि पॉल्यूशन जो है इन्हीं दिनों में शुरू होता है। सितंबर अक्टूबर के बाद पॉल्यूशन दिल्ली एनसीआर में बड़ा भयंकर होना शुरू हो जाता है, स्मॉग हो जाता है। तो यार इसका जो मेन रीज़न है वो बताया जा रहा है कि गाड़ियों का पॉल्यूशन है। ठीक है, तो भाई गाड़ियों के पोल्यूशन को पिछले कई सालों से हमारी गवर्नमेंट जो है कर्व करने के नए नए तरीके अपना रही है और सारे के सारे फेल हो चुके हैं। तो भाई इन्होंने शुरुआत की ऑड इवन डे से, केजरीवाल जी ने शुरुआत की ऑड इवन डे से कि भाई आप आज ऑड डे है तो ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी, आज इवन डे है तो इवन नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी। तो भाई ये टेक्निक इनकी फेल हो गई। लोग स्मार्ट हो गए। बहुत सारे लोगों के घर में 2 नंबर की गाड़ियाँ थी, मतलब 2 नंबर मतलब नॉट दैट 2 नंबर बट अलग इवन एंड ऑड नंबर्स की गाड़ियाँ थी। तो वो तो अपनी आज ये गाड़ी निकाल ली, कल वो गाड़ी निकाल ली, उनका तो काम चल रहा था। बहुत सारे लोगों ने नई गाड़ियाँ खरीद ली यार कि चलो जी एक ऑड नंबर की है तो एक इवन नंबर की ले लेते हैं भाई। तो ऐसे करके इन्होंने बहुत सारे कदम उठाए यार। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इनको कौन रिसर्च करके देता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो काम होगा। और उन दिनों में अगर आप देखोगे ना तो पॉल्यूशन बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था भाई। ऑड इवन के बाद इन्होंने शुरू किया कि जी हम क्या कहते हैं भारत स्टेज 6 लेके आएंगे। पहले 4 चल रही थी, 5 इन्होंने स्किप कर दिया, सीधा 6 पे आएंगे हम। तो इन्होंने BS6 की गाड़ियाँ निकाल दी। खास तौर से डीजल गाड़ियों में इन्होंने भाई साहब एड ब्लू डालना शुरू कर दिया। अब ये एड ब्लू क्या बीमारी है यार? एड ब्लू एक एडिटिव है गाड़ी में, जो कि जिसके लिए नई गाड़ियों में 2020 के बाद BS6 के बाद, भाई अप्रैल 2020 के बाद की कहानी है ये,
की गाड़ियों में एक अलग से टैंक लगा दिया जाता था, जिसमें एक 20 लीटर का, जैसे मेरी एसयूवी गाड़ी है तो इसमें 20 लीटर्स का टैंक है, और उसमें टैंक में ये लोग जो है एड ब्लू डालेंगे, जो कि आपके जो पॉल्यूटेंट्स हैं और जो एमिशन नॉर्म्स हैं उसको मीट करता है और धुआं कम छोड़ता है यार। तो उससे गाड़ियाँ महंगी हो गई, उससे आपकी एक एडिशनल कॉस्ट बढ़ गई आम जनता की। ठीक है कि आपको भैया पेट्रोल डीजल के साथ आपको एक और एड ब्लू भी डलवाना पड़ेगा गाड़ी में। तो भाई ये दूसरा पैंतरा भी इनका बहुत बुरी तरह से फेल हो गया। फिर ये लोग लेके आए कि हम जी 10 और 15 साल की 10 साल की डीजल और 15 साल की जो है हम पेट्रोल गाड़ियाँ दिल्ली एनसीआर में बैन कर देंगे, ना तो बाहर से आएगी ना अंदर चलेगी, और जो भी चलेगी किसी ने चलाई तो भाई उस गाड़ी को उठा के हम स्क्रैप कर देंगे। ठीक है, उसको उठा के कॉन्फिस्केट कर देंगे और उसको स्क्रैप के भाव में, भाई आपकी गाड़ी आपने 25, 30, 40 लाख की खरीदी और वो गाड़ी जब आपकी 16 या 20 हज़ार की जाके निकल रही है तो भाई आपका क्या, आपके दिल पे क्या बीतेगी यार, ये सोचने वाली बात है। तो भाई इन्होंने वो भी स्कीम अपनी तानाशाही में चला दी, वो भी औंधे मुंह पड़ी जाके इनकी। ठीक है, अपने उस स्कीम को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने कहा जी हम आपको जी नई गाड़ी खरीदो, जाके नई गाड़ी में हम आपको 1 या 2% जो भी आपको होगा उसका बेनिफिट दे देंगे। ठीक है, एक शोरूम पे। भाई एक बात बताओ मुझे, इससे फायदा किसको हुआ? ना तो जनता को फायदा हुआ, ना तो पॉल्यूशन कम हुआ, और ये गाड़ियां और चली गई और उनको नई गाड़ियां और खरीदनी पड़ी। ठीक है, इस पे बड़ा बवाल कटा यार। फायदा किसको हुआ? गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हुआ, गवर्नमेंट की भी बदनामी बहुत हुई यार, जूते पड़े गवर्नमेंट को बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है, और फायदा किसको हुआ? कार मैन्युफैक्चरर्स को। वो तो अपनी चांदी बुलाने में लगे हुए थे कि यार चलो भाई अब नई गाड़ियां बिकनी शुरू हो गई, स्क्रैप हो रही है। दूसरा फायदा किसको हुआ? भाई फायदा हुआ जो आपके जो रीसेल वाले जो लोग हैं उनको फायदा हुआ यार। ठीक है, अब उनकी भी कहानी चमक गई। बाहर स्टेट से लोग आके गाड़ियां लेके जा रहे थे, उन्होंने दबा के महंगी जो लाख रुपए की गाड़ी है वो 3 लाख रुपए में बेची, उन्होंने दबा के खूब पैसे छापे यार। जो आम आदमी जिसने अपनी क्या कहते हैं मेहनत की कमाई से गाड़ियां खरीदी, उनकी तो लंका लग गई, दलालों के मजे हो गए यार। भाई इसके बाद ये लेके आए, ये भी जब काम नहीं किया इनका, तो ये भाई साहब हमने रेखा गुप्ता जी का ने दिमाग चलाया कि चलो जी अब हम क्या लेके आएंगे, ऑटोमेटिक नंबर रिकॉग्निशन प्लेट सिस्टम लेके आएंगे। तो भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो नंबर रिकॉग्निशन प्लेट सिस्टम जो है वो लगा दिया, इन्होंने अरबों करोड़ रुपए करके बाहर से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करी और भाई वो उठा के इन्होंने लगा दिया पेट्रोल पंपों पे। कहानी क्या हुई, और वहां पे इन्होंने एंगेज कर दिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, भाई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बंदे भी कर दिए और साथ में दो कांस्टेबल भी लगा दिए इन्होंने कि चलो जी कल को कोई हाथापाई पर मार पिटाई हुई तो ये देखेंगे। भाई दिल्ली में इतने सारे पेट्रोल पंप है, आपने हजारों कांस्टेबल वहां पे ऑक्यूपाई करते बिना किसी मतलब के। ठीक है, पेट्रोल पंप वालों को कुछ नहीं पता कि यार अब क्या करेंगे हम। भाई ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन प्लेट सिस्टम में क्या होगा, आपकी गाड़ी जैसे पेट्रोल पंप पे घुसेगी और आपका जो है वो नंबर रिकॉग्निशन रडार सिस्टम लगाया हुआ, वो नंबर आपका रिकॉग्नाइज हो जाएगा और एक अनाउंसमेंट हो जाएगी कि ये गाड़ी जो है डिफॉल्टर की है। यार अब आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाए और 10 गाड़ियों के सामने, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी यार। तो भाई इन्होंने ये ड्रामा भी कर दिया। ये ड्रामा इनका बुरी तरह फेल हुआ। सारे ट्रकर्स यूनियन और सब जो है वो सड़कों पे आ गए। सड़कों पे आके उन्होंने धमकियां देनी शुरू कर दी। गवर्नमेंट को लगा कि यार ये तो तख्ता पलट ना हो जाए हमारा, कहीं हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, आगे हम आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर जनता को हमने ऐसे परेशान किया। भाई ये स्कीम इन्होंने वापस ले ली। इतना पैसा खर्च करने के बाद आप वो स्कीम वापस ले रहे हो। तो यार अब आप ये बताओगे, इतना पैसा खर्च करने के बाद आप अपनी बेइज्जती करवा के स्कीम वापस ले लेते हो। और जब आपने ये स्कीम इम्प्लीमेंट की थी तो बड़े चौड़े होकर बोला था, ये मनजिंदर सिंह सिरसा है, पता नहीं कौन है, जो इनका सरदार है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो इतना चौड़ा हो गया था कि हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, मतलब ही नहीं है, फलाना नहीं है। और 2 दिन के अंदर ये जैसी जनता का आक्रोश नजर आया, 2 दिन के अंदर ये औंधे मुंह पे गिरे और इन्होंने अपनी स्कीम वापस ले ली। यार मेरे को समझ में नहीं आता, ऐसे अनपढ़ लोगों को हम लोग जो चुन चुन के ला रहे हैं, ये जनता को भी जो है ना, दिल्ली की खासतौर से अनपढ़ जनता को भी देखना चाहिए आप किसको लेके आ रहे हो यार। ऐसे गधे लेके आओगे तो आपके साथ यही सब होने वाला है यार। भाई अब ये उल्टी सीधी यार, एक रेखा गुप्ता जी की एक वो फोटो भी आई थी कि यार हमने वो जो कचरे का ढेर है वो हमने जी क्या 250 गज पीछे कर दिया। अबे 250 गज पीछे कर दिया तो कहाँ गया है, तो दिल्ली में ही। उसका कोई मतलब अजीब सी हरकतें हैं यार, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा यार। भाई जी फिर इसके बाद ये लोग स्कीम लेके आते हैं ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन नंबर रिकॉग्निशन प्लेट की सिस्टम के बाद अब ये लेके आते हैं जी हम E20 पेट्रोल लेके आएंगे जी, इथेनॉल ब्लेंडिंग। भाई अब इथेनॉल ब्लेंडिंग में क्या है कि इथेनॉल जब आपका शुगर केन से जब आपका बनता है ना, तो स्पिरिट जब बनता है तो ENA जो होता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जो कि पोर्टेबल अल्कोहल होता है, जो कि लिकर में यूज होता है, वो एंड स्टेज होती है। उससे पहले की एक स्टेज होती है विच इज ऑल्सो कॉल्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कोहल, जो कि आपको क्या कहते हैं गाड़ी में पेट्रोल की मिक्सिंग में काम आता है। और इसका जो एक जो प्रॉपर्टी होती है कि ये वाटर सॉल्युबल होता है यार, इसमें जो है पार्टिकल डिजॉल्व हो जाते हैं। तो भाई अब कहानी ये हो रही है कि
ये इन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि जब ब्राजील जैसी कंट्री और सारी कंट्री जो है वो एथेनॉल 100% तक जा चुके हैं, हम क्यों नहीं कर सकते यार, आओ जी आप भी करो। तो भाई इन्होंने ये स्कीम डाली और इन्होंने लॉजिक ये दिया कि हमारा जो एक्सचेकर है, मतलब हमारे जो राजकोष पे जो हमारा जो बर्डन आता है क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स का, वो कम हो जाएगा। ठीक है जी, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। पर भाई आप जो है आपने टारगेट लिया था 2030 तक आपने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग है, 30% इन्होंने मिक्सिंग का लेके आना था। भाई ये तो 2025 में ही लेके आ गए, इतनी अफरा तफरी करके कि हम तो यूएस के साथ रेस कर रहे हैं, हम तो उस कंट्री के साथ रेस कर रहे हैं, चाइना के साथ रेस में आ रहे हैं। भाई आप जब इतना आंख बंद करके धड़ाधड़ दौड़ोगे तो औंधे मुंह ही गिरोगे ना यार। तो भाई कहानी ये हुई कि ये भाई साहब जो है एक नई फिलॉसफी आनी शुरू हो गई यार। गाड़ियों के जो रबर पार्ट्स हैं, आपका जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, आपका जो पाइपलाइन सिस्टम है, पूरा खराब हो जाएगा, आपकी गाड़ी की माइलेज गिर जाएगी, आपकी वेरिएंट ईयर बढ़ जाएगी, राइट, आपकी गाड़ी को ब्रेक डाउन बढ़ जाएंगे, आपकी गाड़ी में पावर लॉस हो जाएगी। तो ये सारी चीजें थ्योरी सामने आने लगी यार, और ये सही भी है यार, क्योंकि कंबशन पॉइंट जो है इसका वो बहुत हाई है यार। तो आप जो है क्या कहते हैं, आपकी गाड़ी में बहुत सारे इम्पैक्ट आने शुरू, और लोगों ने रिपोर्ट भी करना शुरू कर दिया कि जी हमारी गाड़ी में जो है, हमारी गाड़ी में हमें मेंटेनेंस इश्यूज आने शुरू हो गए और हमारी गाड़ी की एवरेज जो है वो गिरनी शुरू हो गई है। इसके अलावा भाई साहब जो ये 95 ऑक्टेन पेट्रोल भी जो दे रहे हैं ना, उसमें 95% तेल होना चाहिए और 5% मिक्सिंग होनी चाहिए। भाई उसमें 5% नहीं, उसमें भी 20% तक ये लोग कर रहे हैं। तो भाई जनता का फिर आक्रोश सामने आ गया कि यार तुम लोगों ने मजाक बना रखा है यार, कुछ टाइम तो दो ट्रांजिशन के लिए। हमने जो गाड़ियां खरीदी हैं लाखों रुपए लगा के, लोन और EMI चल रही है, उसका क्या होगा। दूसरी बात यह है कि यार आप हमें अंधेरे में क्यों रख रहे हो। ब्राजील का एग्जांपल दे रहे हो, तो ब्राजील में उन्होंने इस चीज को, ट्रांजिशन को लाने में 65 साल लिए। भाई 65 साल, और आपने तो ये 4 साल में ही कर दिया यार। आप तो, आपके पास तो पता नहीं कौन सा अलादीन का चिराग आ गया है। तो जनता ये कह रही है भाई साहब कम से कम हमें चॉइस तो दो। जैसे ब्राजील में लोगों के पास है, आपको कौन सा मिक्सिंग वाला तेल डलवाना है, आपको 10% डलवाना है, 5% डलवाना है, 20% डलवाना है, 40% डलवाना है। एटलीस्ट पेट्रोल पंपों पे आप उसको मेंशन तो करो। पहले फिर भी मेंशन हुआ करता था यार, अब तो इन्होंने मेंशन करना ही बंद कर दिया भाई साहब, क्योंकि दिल में चोर है यार। इन्होंने जनता की मार ली यार, मिडिल क्लास की बहुत बुरी तरह से। तो भाई दिस इज व्हाट इज हैपनिंग यार। और इसके अलावा इन्होंने एक और नया पैंतरा चला दिया भाई साहब कि यार भाई साहब हम लोग जो है ईवी पे ट्रांजिशन करो। अब यार ईवी में जो रेयर अर्थ मटेरियल्स होते हैं वो उस पर आपकी 95% डिपेंडेंसी चाइना पे है यार। एंड चाइना आपको तो पता ही, आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो आपको कब आपकी गिच्ची घोट देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और आपके जो है हीरो होंडा मोटर कॉप के तो यार MD ने बोल भी दिया कि यार भाई साहब ये तो प्लान ही फेलियर है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी हमारे सबसे बड़े दुश्मन के ऊपर है यार। तो भाई ईवी बैटरीज का भी कोई डिस्पोजल प्लान नहीं है। ईवी बैटरीज इटसेल्फ इज जो इथियन जो आयन बैटरीज हैं वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग व्हीकल बैटरीज हैं यार, मटेरियल है, उसका कोई पूरे वर्ल्ड में किसी के पास डिस्पोजल प्लान नहीं है यार। तो भाई ये बैटरियों का भी इनका काम, ऊपर से इनके जो EV चार्जिंग स्टेशन है वो इनके पास नहीं है। ठीक है, वो भी नहीं है। आप अगर 200 किलोमीटर से आप एक एवरेज आदमी खरीदेगा तो उसकी गाड़ी 200 किलोमीटर देगी। 200 किलोमीटर तो आप दिल्ली से पानीपत नहीं पहुंच सकते यार, सोनीपत नहीं पहुंच सकते यार। आप क्या ही उखाड़ लोगे यार। मतलब आप 20 लाख की गाड़ी खरीदो और फिर दिल्ली में चलाओ। भाई इनके सारे जो प्लान है ना वो बिल्कुल अनपढ़ों वाले, बेवकूफ वाले, गवारों वाले हैं। इनका पूरा प्लान है कि भाई किस तरह से मिडिल क्लास की ऐसी तैसी बजा दी जाए। चाहे वो इनकम टैक्स स्लैब डालते हैं तो उसको वापस कर देते हैं। देखो, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट, बट आई एम अगेंस्ट द पॉलिसीज एंड द स्टूपिड पीपल हु आर रनिंग द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी है, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, हमें चुनने ही पढ़े लिखे लोग चाहिए। आजकल व्हाट्सएप पे यार एक वो बड़ा चल रहा है कि यार कमाल हो गया यार, आज ये बड़ा मजेदार है, सुनने वाली बात है यार, कमाल है। हर बच्चे की आज की डेट में 97-98% आ रही है। अरे भाई अगर हर बच्चा 97-98% लाएगा तो देश कौन चलाएगा। नेता कहाँ से लाओगे, नेता तो सारे अनपढ़ गवार हैं भाई। ये आजकल एक बड़ा सरकास्टिक चल रहा है एंड इट्स अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर बाय जो भी लिखा है उसके थ्रू। तो यार आज का टॉपिक मेरा यही था कि यार भाई गाड़ियों को लेके जो स्यापा पाया हुआ है इन्होंने पॉल्यूशन को लेके। अब आप देखो ना यार, इतनी बाढ़ आ गई है, बाढ़ आने से फसलें खराब हो गई हैं। दिल्ली हरियाणा पंजाब की सारी फसलें खराब हो गई हैं, डूब गई हैं। जब डूब गई हैं तो नाश हो गया तो फसलों की कटाई नहीं हुई तो भाई पराली नहीं जली तो दिल्ली में पॉल्यूशन नहीं हुआ। तो भाई कहानी ये है कि अब ये लोग इस पे अपनी रोटियां सेकेंगे और अपने भुट्टे भूनेंगे ये कि भाई देखा हमने इतनी सारी पॉलिसियां लेके आए, पॉल्यूशन नहीं हुआ इस बार दिल्ली में। अब तक हो जाना चाहिए था पर अभी तक हुआ नहीं बिकॉज ऑफ द फ्लड सिचुएशन इन पंजाब। तो भाई ये है इनकी कहानी। तो मैं तो यही कहूँगा यार आपको कि देखो यार, और गाड़ियाँ मत खरीदना,
जीएसटी कट का एक सिर्फ बहाना है। जीएसटी कट के बहाने से मतलब ये अलग ही स्कीम चल रही है, उस पर अलग से बात करेंगे। तो ये टॉपिक है और कंटिन्यू करते हैं अपनी डेली दिनचर्या को। बीच में यार ये कुछ ना ये आ रहा है लाइन पे ना, ये कुछ लाइन सी आ रही है, तो ये यहाँ से आ रही है आई थिंक, समवेयर फ्रॉम हेयर ग्लेयर आ रहा है। एनीवेज, तो लेट्स कंटिन्यू टू आवर डेली व्लॉगिंग और मिलते हैं थोड़ी देर में आपके साथ। दिल्ली की सड़कों का हाल दिखाते हैं और पहले अभी काम से जा रहे हैं कहीं पे, वो निपटाते हैं और फिर आपसे दोबारा रूबरू होते हैं। Telling me stop, see me, it's my life.